Hello friends, this is me Joravar, and today I am going to present a special story. So without any further delay, let's begin. तो देखो मतलब एक बार की बात है कि एक शराबी की दो जुड़वा मतलब बेटे थे, मतलब कह सकते हैं ट्विंस सन्स है वो थे। तो अब जो शराबी की मतलब बेटे थे, तो उनमें से क्या है कि मतलब कह सकता हूँ कि एक जो बेटा है वो मतलब क्या है कि शराबी बन गया। क्या बन गया? एक है वो पूरा शराबी बन गया, मतलब कि शराब का सेवन करता था और खूब मतलब पिता की तरह। और एक जो बेटा है मतलब कह सकता हूँ उसने कभी ज़िंदगी में शराब को कभी हाथ नहीं लगाया, उसने शराब को छुआ तक नहीं, मतलब कि टच भी नहीं किया उसने। तो हुआ कुछ यूँ कि मतलब एक बार मतलब कह सकता हूँ किसी विद्वान ने मतलब किसी मतलब बुद्धिमान व्यक्ति ने मतलब कोई वाइज मैन था, जो वाइज पर्सन है, उसने मतलब दोनों से मतलब पूछा। पहले बेटे से पूछा कि तुम मतलब देखिए शराब का मतलब सेवन क्यों करते हो, कि क्या पूछा कि तुम मतलब देखिए तुम शराब का सेवन क्यों करते हो, तुमने मतलब तुम शराब क्यों पीते हो। तो उसने बोला कि मतलब मैंने अपने पिता को देखा है। ठीक है जी, मैंने अपने पिता को देखा है। उसका जवाब यह था कि मेरे देखिए पिता पीते थे तो मैं भी पीने की लग गया हूँ और मैं पीता हूँ मतलब। और वही जो बात मतलब दूसरी बेटी से पूछा कि क्या पूछा, उससे पूछा कि तुमने ठीक है ज़िंदगी में कभी ठीक है शराब को हाथ नहीं लगाया, तो तो ये तुम्हारा जो भाई शुरू हो गया, तुम्हारे पापा ठीक है शराबी थे, तो तुम कैसे बच गए मतलब। तो उसका जो जवाब था मतलब कुछ यूँ था, उसने बोला कि मैंने भी ठीक है अपने पिता को देखा है। क्या बोला? मैंने भी अपने पिता को देखा है, तो इसलिए ठीक है मैंने शराब मतलब ज़िंदगी में ठीक है शराब कभी हाथ नहीं लगाया। अब देखो दोनों का मतलब जवाब तो देख लो, मतलब सेम है कि मैंने पिता को देखा है, मैंने पिता को देखा है। अब देखो समझने वाली बात मतलब ये है, ठीक है जी, समझने वाली बात ये है कि कहानी मतलब कह सकता हूँ यहाँ पर एंड हो जाती है, यहाँ पर एंड हो जाती है। लेकिन अब इस कहानी का जो मैसेज है, पैगाम है, वो क्या है, वो आप देखिए ध्यान से सुनिएगा कि अब जो दोनों जो बेटे थे मतलब दोनों जो लड़के थे मतलब जुड़वा ट्विंस, वो क्या है कि मतलब दोनों ने ठीक है अपने पिता को ठीक है जिम्मेदार ठहराया मतलब। ठीक है जी, एक जो शराब का सेवन करता था उसने भी बोला कि मैंने ठीक है अपने पिता को ठीक है शराब मतलब मैंने अपने पिता को देखा है। और दूसरा जो ठीक है सेवन नहीं करता था उसने बोला कि मैंने भी अपने पिता को देखा है। तो अब दोनों में ठीक है मतलब आप जो डिफरेंस है वो क्या देख पा रहे हैं? डिफरेंस कुछ यूँ है कि जो मैं हमेशा बोलता हूँ यार, नज़रिया। क्या बोलता हूँ? नज़रिया। मतलब अब देखो जो देखने का जो नज़रिया होता है ना, नज़रिया मतलब जिसे अपन कह सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू। या अपन यूँ कह सकते हैं देखने का मतलब एंगल। देखने का जो एंगल है, दृष्टिकोण है, वो मतलब कह सकता हूँ मायने रखता है, वो मैटर करता है। कि या अपन कह सकते हैं एटीट्यूड, मतलब ये भी कह सकते हैं एटीट्यूड। तो आप मतलब चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो एक ने क्या है कि मतलब वो जो शराबी था उसने भी मतलब पापा की तरह मतलब वो शराब पीने लग गया और उसने कोई मतलब कुछ सोचा वोचा मतलब कुछ भी नहीं। और वही मतलब जो दूसरा था उसने क्या है कि अपने जो पापा को देखा था, मतलब उसने जो उसका परिणाम है, जो रिजल्ट है, कह सकता हूँ अंजाम है, नतीजा है, वो उसने टिकट देखा था। और उसने टिकट पढ़ लिया था, उसने ठान लिया था कि ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पीऊँगा। क्योंकि शराब पीने से मतलब आपको पता है कि घर में देखिए मतलब कलेश हैं, कलह हैं, झगड़े हैं, ये छोटी मोटी नोक झोंक है वो होती रहती है। परिवार में देखिए मतलब कह सकता हूँ शांति का माहौल है वो कम रहता है। तो अब देखो आपको मतलब सीखना है कि आप मतलब चीज़ों को मतलब कैसे देखते हैं। उस मतलब जो लड़का बन गया था शराबी उसकी तरह, या मतलब उस लड़के की तरह जिसने ठीक है शराब कभी छुआ नहीं, छुआ तक नहीं मतलब। तो चीज़ों को ठीक है अपने हिसाब से देखो बस। इसलिए क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में क्या है कि जो जिसे बोलते हैं ना नज़रिया, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू या एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, ये बहुत मतलब मायने रखता है यार।
आप चीज़ों को मतलब देखते कैसे हो यार, कि मतलब कोई मतलब एक एक हमेशा मेरी बात को याद रखना, भीड़ मतलब क्या बोलती है उसको आपको कभी फॉलो नहीं करना है। भीड़ हमें मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि भीड़ हमेशा सही होती है, नो नेवर। भीड़ मतलब कई बार गलत भी होती है। तो आपको देखिए भीड़ का हिस्सा है वो नहीं बनना है। आपको देखिए अपनी जो समझ है, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो कह सकता हूँ विजडम है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, उसको आप देखिए यूज़ कीजिए। तो आप देखिए लाइफ में कह सकता हूँ कि जो बढ़िया जो फैसले हैं, डिसीजन से, जजमेंट से, वर्डिक्ट से, वो आप ले पाएंगे और उसके जो परिणाम है वो भी आप मतलब अच्छे ही देख पाएंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीज़ों को अपने हिसाब से देखना शुरू करो। कोई क्या बोलता है, कोई मतलब क्या नहीं बोलता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। आपको हमेशा मतलब ज्ञान से सोचना है कि मैं चीज़ों को मतलब किस हिसाब से देखता हूँ। तो अगर आप वो मतलब देख लेते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली ठीक है, मान कर चलो कि आपकी ठीक है जीत है वो तय है, योर विक्ट्री इज सर्टन, आपकी जीत तय है। तो हमेशा मतलब देखिए अपना जो कह सकता हूँ मेंटल एटीट्यूड, मैं हमेशा एटीट्यूड मतलब कह सकता हूँ मेंटल एटीट्यूड, मतलब देखने का मतलब है ना, ये दृष्टिकोण ये मायने रखता है। तो लाइफ में हमेशा मतलब कई बार मतलब यूँ कह सकते हैं कि अब ज़िंदगी है जनाब, ज़िंदगी में मतलब कह सकता हूँ जो उतार चढ़ाव है, जो अपन कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रगल है वो चलती रहती है, पूरी लाइफ देखिए चलती रहती है, स्ट्रगल है चलती रहती है। तो अब देखो अपन देखते हैं कि लाइफ में क्या होता है कि अब ये लाइफ में स्ट्रगल है कह सकता हूँ, जो लाइफ में बुरे दिन है वो सबकी मतलब ज़िंदगी में आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं बुरे दिन। आप समझ रहे हैं मेरी बात, बुरे दिन मतलब कह सकता हूँ कि ये लाइफ में उतार चढ़ाव है, जो ये अप्स एंड डाउन से या फ्लक्चुएशन है वो मतलब आते रहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव, ये सबकी लाइफ में डेके आते हैं। अब देखो अब लोग मतलब इन चीज़ों को मतलब देखते कैसे हैं, जो बुरा टाइम होता है उसको मतलब क्या है कि जो खासकर अपन जो गांव में जो लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जो गंवार लोग होते हैं, अशिक्षित है मतलब अनपढ़ है मतलब जाहिल, तो ये जो गंवार लोग होते हैं उनको मतलब ज़रा सा मतलब देखिए कह सकता हूँ टेंशन होती है, ज़रा सी देखिए टेंशन होती है, ज़रा सा देखिए किसी बात का तनाव होता है, ज़रा सा किसी बात का डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, घबराहट वगैरह या ओवर थिंकिंग है, कुछ भी थोड़ी सी किसी बात को लेकर थोड़ी सी टेंशन होती है। तो वो मतलब क्या है कि वो मतलब सोचने लगते हैं कि वो सीधा मतलब बोलते हैं कि हमें दिमाग का इश्यू हो गया है, ठीक है, दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है। और वो मतलब क्या है कि आप देखिए मज़े की बात यह है कि वो हमेशा मतलब देखिए ज़िंदगी में परेशान रहते हैं, जब एक वो चीज़ों को देखिए उनके हिसाब से देखते हैं, मतलब कि वो उनका मतलब देखने का नज़रिया मतलब कुछ यूँ है, वो सोचते हैं कि यार अब दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है तो ये तो ज़िंदगी भर है वो चलेगी, लाइफ टाइम है वो चलेगी। तो वो क्या है कि मतलब सीधा देखे यूँ डर जाते हैं इस चीज़ को लेकर। और वहीं देख लो मतलब बाकी जितने भी लोग हैं ना, सेलिब्रिटीज़ हैं, सबको देखिए मतलब कह सकता हूँ टेंशन होती है। जितने भी हाई एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आपको क्या लगता है मतलब कि उनको लाइफ में कभी मतलब स्ट्रेस नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि उनको कभी मतलब तनाव नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि उन्हें मतलब कभी एंग्जाइटी है, उलझन है, घबराहट नहीं हुई? क्या आपको नहीं लगता कि उनको कभी मतलब डिप्रेशन नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है, सबको हुआ है। इन सभी मतलब कह सकता हूँ जो सर्कमस्टेंस है, इनके बावजूद आज वो देखिए उस मुकाम पर खड़े हैं। और वहीं आज मतलब कह सकता हूँ, और वहीं मतलब कई लोग ऐसे भी हैं गांव में मतलब देखिए कह सकता हूँ कि आज भी मतलब वो दिमागी प्रॉब्लम से देखिए जूझते हैं, शिकार रहते हैं उस चीज़ का। कई तो मतलब भिखारी बन जाते हैं, है ना, कई तो भिखारी बन जाते हैं बेचारे। मतलब क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास ठीक है मतलब कह सकता हूँ कि नॉलेज है वो नहीं है। तभी तो कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है जी, नॉलेज इज़ पावर। कह सकता हूँ ज्ञान ही शक्ति है, बिल्कुल ये सच है, आप देख लो यार। और तो अनपढ़ लोग मतलब देखिए ये सब चीज़ें मतलब बिलीव करते हैं, भूत है ये, देखो अनपढ़ लोग कितनी मतलब समाज में यार बुराइयाँ हैं, जो अंधविश्वास है वो फैलाते रहते हैं यार। मुझे सच में यार इन पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं हमेशा मतलब देखिए इनसे बात करने से कतराता हूँ, मैं इनसे बात भी नहीं करता हूँ यार। क्योंकि ये कोई अपन इनके साथ आप मतलब कह सकता हूँ पूरी ज़िंदगी मतलब गुजार लो, पूरी ज़िंदगी इनके साथ बिता लो, आप 1% भी इनसे कुछ सीख नहीं पाएंगे, बल्कि आपका दिमाग उल्टा खराब कर देंगे। आपके दिमाग में मतलब कैसे, तो आपके दिमाग में है वो मतलब नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में देखिए पोतेंगे। तो इसलिए हमेशा मतलब देखिए ऐसे लोगों से आप बच कर रहे हो बस,
ठीक है जी। बाकी आपको थोड़ा एजुकेटिव होना पड़ेगा, आपको देखिए एजुकेटिव होना पड़ेगा, आपको मतलब शिक्षा है वो हमेशा मतलब हासिल देखिए कर देना चाहिए, ताकि मतलब आप इन चीज़ों को समझ सको। अब गांव वाले लोग नहीं समझते इस चीज़ को, किसी को टेंशन किसी को तनाव होता है वो नहीं समझते, बस वो इस चीज़ को मतलब यही समझते हैं कि अब ये दिमाग की प्रॉब्लम हो गई है, अब तो ये ज़िंदगी भर चलेगी। और मुझे पता है, मैंने लाइफ में देखे हैं, मतलब कई लोगों को मैंने देखा है, वो ज़िंदगी भर मतलब देखिए समस्या से मतलब जूझते रहते हैं। और वही सेलिब्रिटी देखे तो डिप्रेशन नहीं होता है, ब्रेकअप सबके होते हैं, ठीक है जी, ब्रेकअप सबके होते हैं, तलाक भी होते हैं, सब होता है। लेकिन वो मतलब क्या है कि यूँ घर में किसी न किसी सबकी डेथ होती है ना, सबकी डेथ होती है। तो वो मतलब क्या है कि हालातों पर के रोते नहीं है, वो इन चीज़ों को मतलब देखिए अपने हिसाब से देखते हैं, अपनी चीज़ों को है ना, कह सकता हूँ अपना जो नज़रिया है वो मतलब रखते हैं। बाकी दुनिया की ठीक नज़र से वो नहीं देखते हैं, मतलब कि यूँ समझते हैं चीज़ों को। आपके पास मतलब ज्ञान होना चाहिए, मतलब ज्ञान होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए, मतलब कह सकता हूँ हाफ नॉलेज इज डेंजरस। जो हाफ नॉलेज होता है ना, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। आधा ज्ञान मतलब कह सकता हूँ खतरनाक है, अधूरा ज्ञान मतलब बहुत खतरनाक होता है। तो जानकारी हो तो आपके पास पूरी, अदरवाइज देखिए मतलब आपके पास होनी चाहिए मतलब पूरी, अधूरी का कोई मतलब नहीं है। इसकी बजाय तो आप देखिए अनपढ़ रहे हो पूरा, वो कह सकता हूँ बेटर है यार। जो एक होता है अधूरा ज्ञान वाला, एक होता है बिल्कुल यूँ अनपढ़ है, वो बेटर है यार, वो काफ़ी हद तक बेटर है। अधूरा ज्ञान मतलब कहीं का नहीं छोड़ता है, ठीक है जी। तो आई होप कि आप मेरी बात समझ गए हैं। तो आप चीज़ों को ठीक है, कोई भी लाइफ में मतलब कोई भी सर्कमस्टेंस हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी, उनको आप देखिए अपनी देखिए नज़रिए है उससे आप मतलब देखो, लाइफ की देखिए चीज़ों को अपने हिसाब से देखना चालू करो। तो ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, आप देखिए मतलब कह सकता हूँ दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है वो आप बन जाएंगे। और बस ठीक है जी। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल एंड कह सकता हूँ कि कीप सपोर्टिंग, ठीक है जी, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ प्रेजेंट है करता रहूँगा मतलब। तो चलिए, दैट इज़ ऑल एंड नाउ आई हैव टू गो। सो थैंक यू सो मच, we will be right back over here only, so don't go anywhere, just stay tuned over here and keep in touch. So once again, thanks a lot.